आमिर भाई आप बल्कि सवाल रख ही दे उनको ताकि आपकी तरफ से क्लियर हो, ताकि आप दोनों ही बात करें। अब हम जी सिद्धू भाई मैं सवाल रिपीट कर दूं, आप अवेलेबल है? हाँ जी करें, मेरे पर टाइम दोबारा लगाता हूँ, आप ये करें। रिपोर्टें तो नहीं मार रहे, चेक कर लीजिएगा, नहीं 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 नहीं, रिपोर्टों वाले नहीं। क्योंकि वो ये पीछे आगे पीछे जा रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी जरा ये देखें, ये देखें। ये एमडीओ के गारंटर बनते रहे हैं, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी है इतनी। ये हाँ तो गारंटी मुक गई है ना जी सीकर भाई, गारंटी मुकती भी तो है ना, एक्सपायरी डेट भी होती है। कॉलें आ रही मुझे लगता है। सिद्धू भाई मौजूद है? सीकर भाई हमारे लिए मुश्किल ये पड़ जाती है कि अगर हम आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो एमडी हजरात आकर कहते हैं जी सानू लै ही नहीं रहे, तुसी अब वन साइडेड लगे हो जी। इनको लेना शुरू कर दें तो कहते हैं साढ़े बगैर तो तुहाडे तुसी तरले पा रहे हो, क्या हो? आमिर भाई आपको अब मेरा मैसेज की समझ आई जो मैंने कहा था हमने कुछ ऑफ कर देना है? जी 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 ये बड़ा बिल्कुल अजमुदा बेहतरीन। फार्मूला है, ये मैंने इम्तियाज भाई को भी बताया है, और बड़ा ही अजमुदा फार्मूला ये किया हुआ पहले, और आप देख लें। बिल्कुल तो आपने भाई वो कैंसिल किए हैं कि नहीं, वो जरा बता दे प्लीज। मैं 4 कर चुका हूँ जी, बाकी 3 को रहेगी, मैं वो भी कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, बस आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो कैंसिल आपने करी है वो राजा अब्दुल मनान साहब की करनी है, ठीक है ना? राजा साहब की है 2 दफा फिर डाल दी। अच्छा फिर डाल दिए भाई, वो उनको ना ले प्लीज, उनको ना ले प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है यार। उन्होंने तो यकीन करें इम्तियाज भाई का और आमिर नजीर साहब का जीना ही हराम कर दिया, पीछे ही पड़ गया राजा अब्दुल मनान साहब। जिस ब्रॉड पे जाते हैं राजा अब्दुल मनान साहब चैलेंज दे देते हैं, ये बड़ा मुश्किल बन रहा है उनके लिए, सफोकेट कर दिया हमें, पीछे ही तो पड़ आगे गया। आगे कहते ये है ना, मसला ये है कि आम चैलेंज जो तो समझ आती है, आगे कहते हैं मैं राजा ताउल बना हूं, उसमें कोई शक नहीं, मैं जवाब दिया का मैंबर हूं, आओ मेरा मुकाबला करो, आओ श्योर। पूछें को सवाल पूछते हैं, पूछूं? अच्छा पूछे। हाँ, ये पूछे का दोनों सवाल। मौलवी अमन नजीर और इम्तियाज आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे है, ये पकड़ाई नहीं दे रहे। बिल्कुल ये मसला है। जितू भाई आप जितू भाई आप आ गए हैं वापस? सिद्धू भाई मौलवी रोटी खाने के बाद आ जा। प्लीज सिद्धू भाई को इक्वल टाइम ना दे प्लीज। सिद्धू भाई को माइक म्यूट करके बोलने को कहे हैं, ये चाह रहे हैं आप? ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਸਤ ने ਸਾਡਾ भाई, बुरा नहीं, सलूक ना करो। वाकई क्रेडिबल आदमी है बड़ा। भाई सिद्धू सियालकोटिया, वे सिद्धू आ सियालकोटिया भाई, भाई बात कीजिए भाई। सिद्धू अच्छी साहब बात नहीं है। अवेलेबल हो, की हो गए तनु कितने गए हो? क्योंकि हमने सबको जो है वो हैंग ऑन किया हुआ है, सब वेट कर रहे हैं। आपने ये कहा था मौका दिया जाए, वल्लाहु आलम अब क्या मामला है। यार अब मैं बाकी रिक्वेस्ट भी मैंने कैंसिल कर दी है। कोई हो मेरे ख्याल में वो बिजी हो बात को, आमिर मेरे भाई ख्याल आप से करें। बात को आगे बढ़ाते हैं। ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੈਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। होने क्या है नहीं, यार, होने- तो इधर उधर नहीं, क्या कौन नहीं वो फोन में, हाँ वो फोन में आया होगा कि अमीर साहब फरमांदे ने जेड़ा केड़ा कोई गल कर रहे होते थे, वो मामला ये है कि देखें मौजू की तरफ वापस आ जाते हैं। इससे पहले सिद्धू सियालकोटी भाई से एक सवाल पूछा गया और वो सवाल मुसलसल जमात अहमदिया के अफराद से पूछा जा रहा है। इम्तियाज भाई इज़ वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने इस नुक्ते की तरफ दोबारा से तवज्जो दिलाना शुरू की है, और मैं ये समझता हूँ कि इन मौजूआत पर आने वाले दिनों के अंदर ब्रॉड्स होंगी और हो रही हैं। बड़ा साहब ने कुछ की हैं, कुछ इंशाल्लाह दोस्त अब आप मजीद करेंगे, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे उसमें शामिल हो सके। वो क्या है? जमात अहमदिया इजराए नबूवत की कायल है। इजराए नबूवत, या आसान लफ्जों में नबूवत जारी है कि टाइटल से ब्रॉड्स आपको मुख्तलिफ टिकटॉक पर नजर आ रही होती हैं आईडी से। इसका मतलब है इनकी नजर के अंदर नबी आ सकता है। आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूं, नबूवत जारी है, नबी आ सकता है, ये सिंपल फार्मूला है। मुझे नहीं लगता ये अकीदे इतनी सादा जुबान के अंदर किसी को समझ ना आए। नबूवत जारी है, नबी आ सकता है। अब एक सवाल बचता है, कैसे? नबूवत जारी है कैसे, नबी आ सकता है कैसे? इस दो अकीदों का गुत्थी को और पेचीदगी को सुलझाने के लिए मिर्जा साहब ने एक उसूल और फलसफा दिया, पता क्या? फलसफा बुरूज। मुझे नहीं लगता 2+2 इतनी सादा बात को हो सकती है। नंबर 1 जी सिद्धू सियालकोटी साहब आए हैं जी। जी सिद्धू भाई, वो कुछ बुजुर्गों का फोन आ गया था, अच्छा तो वो सुनना दरमियान में ना। बाप मुकम्मल करेंगे सिद्धू भाई?
गुड टू गो है, ग्रीन सिग्नल जी। मैंने फोन सुन लिया उनका, और अब आप जा उनकी रहे हैं? हदायत इंशाल्लाह अमल करूंगा जी, क्या है हदायत, उनकी बात बात जारी करें सिद्धू ठीक भाई। थी अलामा साहब की बात, आपके अंदाजे ठीक होते हैं, फोन ही आया था। अच्छा, मौजू बात शुरू ये करें है फिर सिद्धू भाई। कि हाँ, मौजू कर लेते हैं ना अभी। जी, सवाल जब मेरा ये है मैं सिद्धू आया भाई, था, सिद्धू भाई को, जब सीकर मैंने भाई, ब्रॉड सिद्धू भाई सुनना को शुरू 2 की मिनट थी आप ना, तो देंगे। उस वक्त कोई अच्छा सीकर सुन भाई, लेना, पहले मेरी सिद्धू भी भाई सुन ले, को अभी मैं आप आया ऐसा हूँ, आप करेंगे, तो सुबह 2 के मिनट लगे हुए। मैं आपका सीकर टाइम भाई, बता 2 रहा हूँ, मिनट सुनो भाई, मैं मुझे आपका दे, 2 टाइम। मिनट मुझे सिद्धू दे भाई दे, को फिर मैं मिलेगा। अपना और बता मैं देता सवाल हूँ। दोबारा रिपीट करने लगा सुन हूँ। लें सवाल ये है यार, सिद्धू भाई गल कि एक फर्ज अगर मिनट, आप भाई, मुझे जबरदस्ती दोनों मौका करनी दे, है, एक मिनट अगर दोनों आप मौका सब दे समझते हैं कि आप मेरे हाथ बांध सकते हैं या मुझे यार, रोक एक मिनट सकते हैं, मौका तो तो ये आपकी दे गलत सिद्धू फहमी है भाई, ना। आप ही को ठीक दे है, रहा हूँ टाइम लगाकर, हाँ, एक मिनट तो दो। और इसलिए अगर मुझे आप बोलने और दें, अगर ठीक आप है। सिद्धू भाई, अगर आप ये समझते हैं कि आप रंग में भंग डाल कर निकल जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक नहीं है नहीं भाई, नहीं डाल, नहीं, वो नहीं डाल सकते। मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ ना, मुझे कोई रोक नहीं वो सकता। आपको ठीक पता है, चल जाएगा फिर जो हम करेंगे, बेफिक्र मैंने रहो। अबे कहा भाई मैं एक मिनट कर मौका दे, जब तक एक मिनट मैं मौका मौजूद दे, हूँ मैं कर दोनों सकता मौका आप दे, अगर हूँ, कुछ, मुझ में आप इतनी अगर कुछ हिम्मत कर सकते, है। अगर ठीक सिद्धू है, साहब आप कुछ कर सकते मुझ होते में तो आपको इतनी पीछे से, हिम्मत है। आप, आप में आपको सिर्फ पीछे एक से, ही हिम्मत है कि आप मुझे नीचे उतार सकते हैं, बस। अगर आप, उसके नहीं जी, अगर अलावा आपको तो अगर टाइम आप लग रहा कहें है। कि आप अगर मुझे आप कुछ कर पाबंद कर सकते सकते होते हैं हैं तो पीछे से या आपको मेरे मुंह आपके में कोई बुजुर्गों की, आपके बात बाबों की डाल कॉल सकते ना हैं, तो आती। ऐसी अगर आप कुछ कर सकते होते तो आपको कॉलें ना आती। 5 आमिर मिनट भाई, आपकी घिघी बंधी रही है, आमिर भाई 6 ठहरे मिनट ठहरे, तक आपका सांस नहीं निकला, आप आमिर बोल भाई नहीं पाए। मौका दो, मौका दो, सांस मौका नहीं दो। निकला, कर एम्बुलेंस पार सकता हूं मैं। करके वो है अच्छा जी, ऑक्सीजन लेके मैं ये कह रहा वो हूँ हारे। सिद्धू साहब, मैंने कब आपका मैं कहा है टाइम कि लगा रहा सांस हूँ। निकल रहा है सिद्धू मेरा? साहब, बिल्कुल, सांसें आपने बंद कर सिद्धू दी। भाई आपका टाइम अच्छा, लगा रहा हूँ, सुन ले। बड़का इंज आपका मैं मारनी टाइम है ने लगा रहा जिम्मे हूँ। अभी चैंपियन। तक जो आपने यहाँ यार पे मुंह में पेश जुबान किया डाल है के ना, बात तो सुन ले अलामा भाई, साहब ने होस्ट अलामा साहब ने स्पीकर भाई बयान वो आपकी किया नहीं कि सुन रहे, उन्हें किसी की क्या ये सुननी है। तकरीर करते हैं, ये यार गलत इसके नंबर पे मोहम्मद बैठे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुझे वसल्लम लगता है। जानबूझ के बयान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करते ਕਿਹਾ हैं। ਸੀ, ठीक ਸੀਕਰ है, ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾर्ड ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं? चलो ये एक मिनट, आमिर सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम दिल जरा से ठहर नहीं जाओ जरा, पढ़ते, जानबूझ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ पढ़ते हैं। एक मिनट मैं भाई आपका टाइम लगा दूं। आपको मेरा खुल्लम खुला चैलेंज है, जितने जी आप नाम नहाद यहाँ पे आमिर बैठे भाई हुए ठहरे, हैं ना, हाँ हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने लो शुरू हो इश्के गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलो अपनी बात जितनी करते हैं। तहरीरात लिखी हैं, हाँ वो हाँ, नज़म की सूरत में हो या अच्छा नसर की सूरत में, आप में अच्छा, से कोई 7 क्या 1000 जन्म लेके भी वो तहरीरात का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक, उनका एक शेर काफी है जिसमें उन्होंने फरमाया है, बादस खुदा बाइश के मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ्र ई बवद बा खुदा सख्त काफिरम, कि खुदा की कसम, बादस खुदा बाइश के मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में चूर हूं, और अगर ये कुफर है तो मैं सबसे बड़ा काफिर हूं। कोई शक उस नूर पर फिदा हूं, उसका ही मैं हुआ हूं, वो है मैं चीज क्या हूं, बस फैसला फैसला यही चलो है। फैसला हो गया जी। अब क्या सिद्धू भाई, ये सिद्धू मेरा भाई एक मिनट अब रुको। आपका टाइम हो गया, आमिर भाई मैं आपका टाइम लगा रहा हूँ जी बहुत शुक्रिया। जी। चले गए जी, चलें जी। मिर्जा साहब के बकौल जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। हाँ जी, अब वो सुन रहे हैं, आप दे जरा जवाब उनको, आप दे। ये आपने तो नहीं उतारा? नहीं मैं नहीं उतारा, वो सुन रहे हैं मेरे ख्याल में वो। खुद पक्की बात है, खुद गए हैं ना जी। हाँ जी हाँ जी, हमने क्यों उतारना है। हाँ तो ये तो देखें, बंदे को ना जंप उतनी मारनी चाहिए जितनी उसकी पसली, उसके घुटने, उसकी कमर, उसका चूकना और उसका चूल्हा जो है और कूला जो है वो इजाजत देता हो। चूल्हा और कूला ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं दुश्मनी के लिए, ठीक है ना जी। एक आपका कूला जगह पर कायम रहे और एक आपका चूल्हा जलता रहे, ये दोनों जरूरी हैं दुश्मनी के लिए। आपका तो ना कूला चला है ना चूल्हा जला है, बल्कि कटा ते सुहा हो गया है। अच्छा, कहते हैं, मैं चूंकि हर बात का जवाब जो उन्होंने किया वो दूंगा। कहते हैं जी मैं अभी फटे उखेड़ दूंगा, मैं बहुत कुछ, मेरी मर्जी, मैं कुछ कर सकता हूं। इनको ये था आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उतार सकते हैं। 1 मिनट तक उनको नहीं उतारा जो उनका टाइम था। हालांकि उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी फराडी और कज़ाब के साथ पाक चीज़ों का जिक्र किया, नाउज़ बिल्लाह, उस पलीद शख्स के साथ, ठीक है ना, उस कज़ाब और फराडिये के साथ। अच्छा, ये क्रेडिट इनको जा रहा है, मैंने नहीं ये बोलना था, इसलिए याद रखें। बशीरुद्दीन महमूद ने सही लिखा है, वो कहता है अगर मुझे जूते मारने की इजाज़त होती ना किसी को, मैं ऐसे अहमदी को जूते मारता जो मुसलमानों की ब्रॉड पर जाकर, ये मैं मफहूमन बयान कर रहा हूँ, तरामीम के बात यही है कि जो गैर अहमदियों में जाकर मिर्जा साहब को जूते पड़वाता है, तो इन जूते पड़ने का जो है क्रेडिट वो जाता है इस शख्स को। मैं इसके 1 मिनट में नहीं बोला, जैसे मैंने टाइम देखा ऊपर मैं खामोश हो गया हूं बिल्कुल कि जब तक टाइम नहीं खत्म होगा मैं नहीं बोलूंगा। सिकर भाई ऐसे ही है,
ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। इसने दुरूद पढ़ा जो भी किया। अच्छा खैर वापस आए। और 5 मिनट आपको यहां लोग बुलाते रहे हैं। अगर आप में डायरेक्ट दमखम होता ना, आप हो गुलामों की जमात, गुलामों की। यहां जो बंदा बैठा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जमानी का हक रखता है। किसी माई के लाल मुफ्ती, किसी माई के लाल अलामा, किसी माई के लाल फिलोसफर, किसी माई के लाल बड़े से बड़े लिखारी के अंदर यह हक ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा का मुकदमा किसी आम मुसलमान के हाथ से छीन सके। ये है इस्लाम का मनहज अल्लाह के हुक्म से। और आपकी हैसियत ये है 5 मिनट तक आपके बुजुर्ग आपके नट बोल्ट का, ऐसे लग रहा था वो F1 की रेसे में गाड़ी नहीं रुकती तो पेट्रोल पाओ, टायर बदलो तो फूका मारो, जी टैंकी चेक करो, ब्रेकां ठीक ने कि नहीं, चीखा तो नहीं मारनगे, धुआं तो नहीं देगा, मोबाइल तो नहीं डुल जाएगा। बुजुर्ग पहले थपड़े मार के आपको तेल लगा के जैतून का हमारे सामने फेंक रहे थे कि हूं जाके भेंडी खा। वो खुद क्यों नहीं आए? जो बुजुर्ग आपको कॉलें कर रहे हैं इसका मतलब वो बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं। वो बुजुर्ग क्यों नहीं आते सामने आपके? दूसरी चीज, आपने कहा कि मिर्जा साहब ने जनाब फैसला यही है जिससे है नूर सारा, और फिर वो शेर भी गलत, मुखम्मरम। ये मुखम्मरम क्या वर्ड होता है? मुखम्मरम पढ़ दे। हाँ, यानी वो एक शेर रटिया उतो वेख के वो भी गलत, मुखम्मरम। अच्छा ये नहीं नजर आता जो मिर्जा साहब ने खुतबा इल्हामिया में भी एक अरबी जुबान के अंदर बड़बाजी की हुई है और ब्लास्फेमी की हुई है, ये नहीं नजर आता? मिर्जा साहब फरमाते हैं रूहानी खजाइन 16 का 259, फरमाते हैं मन फर्रक बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फमा अरफनी व मार आ। मुझ में और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क है ही कोई नहीं। हम दोनों एक ही जगह पर हैं। इस जुर्रत का और इस गुस्ताखी का और इस बदतमीजी और बद अखलाकी का क्या करना है मिर्जा साहब की? हाँ जी, इसका भी तो कुछ बताएं ना। ये ऐसे ही है, इसको मैं कई बार बयान कर चुका, मैं मुख्तसर रखता हूं क्योंकि जा चुके हैं। अगर बात चलती तो फिर हम इसको तफसील से लेकर उनके साथ चलते। मैं कई बार इसको मिसाल से समझा चुका हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर शान नजर आना, ये तब तक आपको समझ नहीं आ सकता कि इसमें क्या चाल छुपी हुई है जब तक आप कंप्लीट पिक्चर नहीं देखेंगे। इसकी मिसाल यूं समझें, देसी स्टाइल में मैं किसी शख्स को कहूं कि आपके वालिद बहुत बहादुर आदमी हैं, उसकी बाछें खिल जाएंगी, वो खुश होगा। मैं उसको कहूं तुम्हारा वालिद जो है बड़ा मालदार आदमी है, तुम्हारा वालिद बड़ा इल्मी आदमी है, तुम्हारा वालिद बड़ा मोतबर आदमी है, तुम्हारे वालिद जैसा तो बंदा ही कोई नहीं गाँव में, तो वो मुझे अपने कंधों पर उठाकर कहेगा यार बंदा तो है ही ये है जो मेरे वालिद की इतनी तारीफें कर रहा है। मगर थोड़ी देर बाद जब वो मुझे कंधे पे उठा ले और मेरे गीत गाने लगे तो उसके कंधे पर बैठकर उसके कान के अंदर हल्का सा विस्पर कर कर ये कहूं कि वो जिसकी वालिद की तारीफें कर रहा था ना वो मैं हूं। तो उन्हें मैंने चुक के उतो गटर च सटना है, चुक के कंधे से उठा के रहा, उसने मुझे धड़ाम नीचे फेंकना है तो नाल मैंने कुटना भी है। अब जमात अहमदिया कहती है कि मिर्जा साहब की ये बातें तो मानी जाएं कि दिलबर मेरा यही है, फलां है, फलां है, फलां है, सख्त काफरम, तो फलां फलां, ये सारा जो ड्रामा आप मिर्जा गुलाम कादियानी का हमारे सामने पेश करते हो, ये उनको सुनाओ जिन्होंने मुंतखिब तहरीरें ना पढ़ी हों। ये पंफलेट उनके छपे हुए हैं तुम्हारी जमात के जो नशर व इशात से, मिर्जा गुलाम मसीह मऊद की मुंतखिब तहरीरें, ये उनको चूना लगाओ। हमें चूना नहीं लगा सकते अल्लाह के हुक्म से, जो मुसलमान अल्लाह के हुक्म से बैठे हैं यहां पर या सुन रहे हैं या जो माशाल्लाह मुहक्किक हैं इस मामले में। तो खैर बार जी तारीफ कर दी तो ये कर दिया तो फलाना कर दिया, ये बिल्कुल बात गलत है। यहाँ चले बार मैंने कहा था बात इस पर लंबी हो सकती थी मगर वो चले गए। असल सवाल जो, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करके फिर नए दोस्त आए उनकी तरफ चलेंगे। असल सवाल मैं दोबारा रिपीट सीकर भाई करूं। जी जी, जमात अहमदिया नंबर 1 नबूवत जारी है, नंबर 2 चूंकि नबूवत जारी है तो नबी आ सकता है। सवाल, नबूवत जारी है कैसे, नबी आ सकता है कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ एक फलसफा मिर्जा साहब की समझ में आया और सोच में आया जिसको उन्होंने पेश किया, फलसफाए बुरूज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट्स इट। इस पे आके बात कर लें। अगर ये फलसफा, अब कंक्लूजन चैलेंज आने लगा है और मेरे बड़े दोस्तों की मुहक्किकीन की मौजूदगी में मैं ये गुस्ताखी करने जा रहा हूं। सिकर भाई आपकी, इम्तियाज भाई, आमिर नज़ीर भाई, इंदा पीर भाई, ज़िया भाई, नईम भाई, साहिल भाई, बड़ाई भाई, सारे मेरे काबिल एहतराम, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इल्म में, ज़्यादा कोशिश व काविश में मौजूद है। आपकी मौजूदगी में एक तालिब इल्म की हैसियत से ये जुर्रत करने जा रहा हूं, चैलेंज, अगर जमात अहमदिया
فلسفہ بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف سادہ الفاظ اور سادہ زبان میں سمجھا جائے، ہم اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے مان جائیں گے کہ نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتا ہے، صرف فلسفہ بروز اکارڈنگ ٹو جماعت احمدیہ۔ اگر یہ نہ کر پائیں تو صاف سمجھا جائے گا کہ ان کو صرف اور صرف ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ بہت شکریہ جی۔ زبردست۔ میں ذرا آگے جانے سے پہلے صرف ایک بات کر دوں کہ اب اس ٹائم جتنے لوگ سن رہے ہیں اور خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے لوگ سن رہے ہیں، دوستو دیکھو، آپ کو یاد ہے ایک دور تھا جب ہم اپنی ریکویسٹ آف کر دیتے تھے اور آپ کی کال لیتے ہی نہیں تھے، اور ہم وہ کرتے تھے، وہ مانجا پھیرتے تھے ڈنڈوں کے ساتھ آپ کا، کہ آپ اپنی براڈوں پہ چیخیں مارتے تھے کہ اے کوئی گل کرنے والی، سانو براڈ تے چک دے نہیں، ساڈا موقف نہیں لینا تسی۔ اب آپ کو نیچے آپ لکھ رہے ہو میسج، ہم آپ کو کال پہ نہیں اٹھا رہے، آپ کی ساتھ ساتھ ریکویسٹیں پڑھی، آپ لکھ رہے ہو کال 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 کال، ہمیں بھی موقع دو، ون سائیڈڈ گفتگو کر رہے ہو، اوپر آئے ہیں، آپ کا کتنا پیارا تعارف کرایا ہے، آپ کو بڑی عزت دے کے بلایا ہے، آپ نے آگے کیا لچ تلا، آگے کیا کچ ماری آپ نے آگے، مطلب آپ بندوں میں بیٹھے نہیں ہیں کبھی، آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ جا کر آپ نے گفتگو کرنی کیسے، چڑھو گے لا 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 کر کے جناب شروع ہو جانا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے بدتمیزی ہے یار، کسی کے گھر جاؤ بھائی، تھوڑی تمیز کرو۔ دیکھو جو کہیں چڑھتا ہے اپنا جا کے مائک میوٹ کرتا ہے، پہلے بیٹھتا ہے، عزت ہوسٹ خود اس کو بلاتا ہے، مطلب آپ کیا حرکتیں کرتے ہو، یہ ریپرزینٹ کرتے ہو جا کے اپنی جماعت کو؟ سوال پوچھو، سوال کا جواب کوئی نہیں، بات کرنے کی تمیز کوئی نہیں، کوئی سلیقہ کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں، کرنے کیا ہے ہو یہاں پہ؟ صد کافرم تے آ کے دو شعر سنا کے تے فیصلہ یہی ہے، چیز دل بھر میرا یہی ہے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ اور کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ پچھلے 12 گھنٹے سے تمہارا مانچا پہ رہی ہے، ادھر ماتم تم لوگوں میں مچا ہوا ہے، ایک ایک تحریر جو تم لوگوں کی رکھی ہے، یہ تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ یہ نیچے بیٹھ کر جو ساتھ ساتھ بندہ ریکویسٹ ڈال کے جو چیخیں مار رہا ہے ہمیں اٹھاؤ اوپر، آج تک زندگی میں تمہیں کبھی مسیح موعود کی محبت نہیں جاگی اتنی، آج کیوں جاگی ہے؟ تمہیں اندر سے پتا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو تم جانتے ہو لیکن تم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، تم مانتے ہو یہ کفر ہے لیکن تم اس کو زبان پہ لا نہیں سکتے۔ اسی کا نام ہم اقبال قادیانیت کہتے ہیں۔ اس بھونڈے گندے غلیظ اس عقیدے کو تم لوگوں کے منہ سے نکلوانا ہی اس کو 3rd ڈگری جو ہے یہی کام کرتی۔ تم لوگوں سے اگر پیار سے بھی پوچھ لو کہ بھائی کوئی عقیدہ اپنا بیان کرو، تم نہیں بیان کرو گے جب تک تم لوگوں کو آئینہ نہ دکھایا جائے صحیح طریقے سے، جو طریقہ ہوتا ہے دکھانے کا۔ میں کتنا تیرا انٹرو دیا ہے سدھو سیالکوٹی، تو نے آگے کوئی لاج رکھی، کو مان رکھا؟ میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے کہا ریکارڈنگ کر لے جی ان کی بات کی، ریکارڈنگ ہو انہیں نال ہی انہیں کیا کر لی ریکارڈنگ، ہلو پھر ہلو اوپن، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو کہا کہ ان کی لوگوں نے وارنٹی لی ہے، وارنٹی لیتے ہیں۔ پلیز اب کسی آمدی کو نہ لے پلیز، اس کے بعد کسی آمدی کو نہ لے۔ نہیں بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ کے سامنے افسوس کرنا ہے سیکر بھائی، کریں جی کریں۔ بھائی مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے پالش کا ڈبہ بھی ضائع کیا، برش بھی خراب کیا اور کام بھی نہیں کیا اس نے، سدھو پھر بھاگ گیا۔ نہیں دیکھیں، اس کو اوپر پہلے تو میں لے ہی نہیں رہا تھا، اوپر لے کے میں صرف چاہ رہا تھا اخلاق سے بات ہو، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، ورنہ امرک بھائی نے اس کے ساتھ جو کر چھوڑنی تھی اس کے پلے رہنا کیا تھا؟ میں صرف چاہ رہا تھا اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس طریقے سے بات ہو جائے۔ یعنی میں سمجھ گیا تھا آپ کی جو بات ہے، یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، حقیقت یہ ہے سیکر بھائی، ٹک ٹاک پر یہ آرام رزیر بھائی، نعیم مہمان بھائی بھی ماشاءاللہ، پرانے ضیاء بھائی بھی، ساحل بھائی بھی ماشاءاللہ یہ تصدیق کر دیں گے اس حوالے سے، چونکہ واٹس ایپ میں یا فیس بک گروپس وغیرہ میں یا ایون پال ٹاک وغیرہ پر جو لوگ رہے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے، جو چہرہ ان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف جگہوں پر ہے، مگر جو چیزیں ٹک ٹاک پر سامنے آ رہی ہیں نا، الامان والحفیظ، وہ چیزیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، جو چیزیں ٹک ٹاک پر آ گئی ہیں۔ فیس بک میں آپ کو ان کے میسیجز کے کمنٹ سیکشن میں اسکرین شاٹ ملتے تھے، ہو سکتا ہے جوش میں آ کے ڈیلیٹ کر دیں، اتنے چل رہی ہوتی ریکارڈنگ لائیو۔ یہ بات اب لائیو ریکارڈنگ ایک بندہ جوش میں جو بول گیا ہے وہ کیسے ریورس کرے گا اسے؟ اتنے تو گلے پہ آ گئی۔ تو یہ جو ریکارڈنگ والا سین آیا نا، لائیو ریکارڈنگ والا، اس نے جماعت احمدیہ کے ان چھپے ہوئے اندر ان کے ملحدین کو
तबाह बर्बाद करके रख दिया, उजाड़ के रख दिया जमात की सारी इमेज को, जो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल खेल के और जनाब अपने कपड़े पाड़ के ते अपना जनाब टकरा दीवार च मार के जड़ा नीले पीले कीते सन ना, वो जनाब उजड़ के रह गया सारा इमेज, तबाह हो गया। भरम अब तोड़ उनको दिया। पता हाँ, इनका अब उनको भरम पता तोड़ चला दिया, है कि ये जो गुत्थम गुत्था हुआ है ना, इसके पीछे वजह क्या है। अब देखें ये अभी भाई ने बता दिया, और मुझे मैंने कमेंट भी देखा कि ये अभी जो आके कह रहे थे कि जी मिर्जा साहब की तस्वीर, हम देखें, हम पहले कहें पहल इस हवाले से गाली गलोच इस तरह की चीज़ों के हम कायल नहीं है, ठीक है ना, हम इस चीज़ के कायल ही नहीं है को इस तरह की चीज़ करे। तो वो भाई बाद में कमेंट मैं देख रहा था, लोगों ने कहा है कि वो मिर्जा साहब की तस्वीर इस वजह से लगी है, तो किस तरह गलत कहें, कैसे कहें। अब मिसाल के तौर पर यहां पर अच्छे से बात चल रही हो, एक बंदा आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर कोई हल्के जुमले बोल जाए, या आके सहाबा किराम या अज़वाज मुतहरात, उसके बाद आप मुझे बताएं यहाँ जो पैनल पर बैठे हुए हैं, आप वो क्या रिएक्ट करेंगे। कोई बंदा उस पर कदम लगा सकता है? नहीं सही बात है। नहीं लगा सकता ना, आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो, आप चुप हो जाओगे, होस्ट पीछे हट जाएगा, वो कहेगा भाई निपट लो जो होना है, मैं तो लगा हुआ था, सुलह सफाई के साथ बात चले, अब निपटो, जिसको जो आता वो करे, फिर जाओ कर लो। तो ये मामला है जी भाई, बहुत शुक्रिया। ये सीट खाली है, प्लीज जल्दी से मुसलमानों से फिल कर दे, कोई आमदी ना आ जाए। मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा अच्छा, ये साहब बंदा चक्को अभी यार, जो- रोटी खा लइए। हूँ। हेलो दूजा जब आमर अजीज साहब ने रोटी खा ली जे थे, इम्तियाज साहब की बुरकी में और लग रहा कोई जा रही। कादियानी ने चुकी हो रोटी खा ले और बंदा चक्कर रोटी खा लिए। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, बद तर हर एक बद से वो है जो बद जुबां है, जिस दिल में है ये नजासत बैतुल खुला यही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬੈਤੁਲ ਖੁਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਆਖੇ, ਜਾਂ ਸੂਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੀਏ ਕੰਜਰੀ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਕੰਜਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ दिगर होवे नहीं है ਹੈ। जल्द वन तो शुरू होने है ये सर्च इंजन, तो मकतूबात ते खत्म होना है, तो दूजे सिरे ते विंजो ते दीगर होवे नहीं बंदे के सवाल कितने के नाम गिण सी बंदा ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਲਿਓ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਆਖੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ। नीचे मैं पैगाम दे दूं कि भाइयों ये अमीन भाई आए, इनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। तो कोई भी अगर एमडी, आज मौका है आपके पास, देखें पैनल को ना देखें, आप खाली जगह को देखें और आप आए और जमात का जो भी मौका आप देना चाहें तो खुशी खुशी आप ऊपर दें, तो आपको खुला मौका है। बाद में मत कहिएगा जब हम रिक्वेस्ट ऑफ कर देंगे, क्योंकि इम्तियाज भी ने कह दिया कि कोई एमडी नहीं लेना, तो फिर आप जो है वो हमें किला दें जी। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। नहीं, मैं फिर नीचे उतरता हूँ, मैं तो कादियानी नहीं हूँ, नऊज़ बिल्लाह, कादियानी तो नहीं हूँ, अल्लाह माफ करे। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग उस्ताद मोहतरम ने बोला और आमिर भाई ने बोला कि जगह पुर कर लो, तो मैं उस नियत से मैं तो कमेंट्स में खुश था। देखिए जी इम्तियाज भाई, इस तरह मिर्जा साहब को लोगों ने मान लिया है। शुगली दे विच गल बन गई है मिर्जा साहब। अच्छा जी, ये विनायक साहब की बात सुन करना हमें लगा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हैं। अब इस बंदे से कहा गया तो इसे नौज बिला पड़ी है कादियानी होने पर, इतनी नफरत हो चुकी है लोगों को, इनके अकायद से आगाही हो चुकी है, और ये कुफरिया अकायद की वजह से कहा जाता है कि जाती नफरत की वजह से नहीं कहा जाता ये बात। तो लोगों को इतनी आगाही हो चुकी है कि इनके जिक्र पर नौज बिला पड़ना चाहिए। नहीं भाई, जाती लड़ाई है किस बात की? वही आज हम बात कर रहे थे कि इनसे नफरत थोड़ी, कोई इंसान से थोड़ी नफरत। अकीदा ही इतना गंदा है, इतना गंदा अकीदा है, क्या करे बंदा। आज दूसरी आईडी कोई आप पे, ये जो सीट खाली है आप मेरी दूसरी आईडी बिठा दे प्लीज।
ठीक है, ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਥੱਲੇ। पर मैं 2 सीटें बननी पड़ी। ये एक हवाला पेश करना चाहता हूँ। जितनी देर में कोई अहमदी आता है एक हवाला पेश करता है और उसको सीकर भाई मैं चाहूंगा कि आप उस पर तबसरा करना चाहें तो जरूर करें जी। एक मिनट जी, नजर आ रहा है जी लैपटॉप का? लैपटॉप आ रहे हैं। हाँ जी जी जी, हवाला होना है ना जी। हाँ जी, अच्छा जी, ये मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। क्या मुंह पूरी भारत पीछे, ठीक है जी। बेसिकली चल रहा है इस आयत दे उत्ते तबसरा, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम, 26 सितंबर 1915, ठीक है जी। अच्छा जी, ए तुसी हुण पढ़दा जी। क्या मुंह लेकर दूसरे मज़ाहब के बिलमुकाबिल अपना दीन पेश कर सकते हैं? कौन? मुसलमान। ए पीछे जिक्र हो रहा है, ये मुसलमान जिन्हें इस वक्त सदा शर्मनाक तफरके हजार बातनी मफासद और एतकाद अमली, ये तो वो मुसलमान क्या मुंह लेकर दूसरे मज़ाहब के बिलमुकाबिल अपना दीन पेश कर सकते हैं कि यही वो मज़हब है जिसका आज खुदा की ताईद और नुसरत से बोलबाला हो? ये मुसलमान कैसे पेश कर सकते हैं? ठीक है, जो दुनिया के पर्दा पर एक ही दीनुल हक है, अपनी हक्कानियत का जिंदा सबूत देकर दे सकता है, उसकी जिंदगी का ताज़ा निशान दिखला सकता है। ता वक्त ये कि अब इस्लाम की कोई खूबसूरती बयान नहीं हो सकती, ठीक है जी, तब तक एक मिनट जरा मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी, ए तो मैं पढ़ लगा। इस्लाम की खूबसूरती बयान नहीं हो सकती, इस्लाम की हक्कानियत साबित नहीं हो सकती, कब तक? ता वक्त ये कि वो मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत पर ईमान न लाएं, ठीक है। अब क्या ईमान न लाएं जो फिल हकीकत वही खत्मुल मुरसलीन था? अरे क्या जबरदस्त सवाल है जी, फिल जबरदस्त सवाल है। हकीकत, फिल हकीकत, फिल बरूज नहीं, फिल दिल नहीं, फिल हकीकत। इस्लाम की सच्चाई साबित ही नहीं हो सकती, रूहानियत साबित नहीं हो सकती जब तक मिर्जा कादियानी की सदाकत पर ईमान न लाएं जो फिल हकीकत वही खत्मुल मुरसलीन था, खुदाई वादे के मुताबिक दोबारा आखरीन में मबूस हुआ। उसने, किसने? आगे पढ़ते जाओ। उसने, किसने? मिर्जा कादियानी। जमी अद्यान बातला पर इस्लाम की हुज्जत तमाम की। ईमान और कुरान दुनिया से उठ चुका था, उसने नए सिरे से कायम किया। इस्लाम के माथे पर एक मिनट, हामिलीन इस्लाम की गफलत, जहालत और तरह तरह की अमली एतकाद खराबियों से जो बदनामी के दाग लग चुके थे, उन्हें दूर करके उसका असल नूरानी चेहरा पेश किया और लाखों की तादाद में एक ऐसी जमात पैदा कर दी जो बेतौफीक के बारी दुनिया को दुनिया पर मुकद्दम रखने वाली। अच्छा जी, ये इस्लाम की सच्चाई आगे पेश हो रही है। ए देख लो, ए देख उन अगे अगे आ लगा, इतने बस नहीं ए तो पढ़ लगा। वो वही फख्र अव्वलीन व आखरीन है जो आज से, चेक करो जी, ये वही फख्र अव्वलीन व आखरीन है जो आज से 1300 बरस पहले रहमत लिल आलमीन बनकर आया था। हाँ जी, ये सीरत है, ये फजीलत है जमात अहमदिया जो पेश करती है। मिर्जा कादियानी वही फख्र अव्वलीन व आखरीन है जो आज से 1300 बरस पहले रहमत, भी लकब भी गया जी, खातम नबीन भी गया, रहमत लिल आलमीन भी गया, बनकर आया था। और अब अल्लाहु अकबर, अस्तगफिर, ए देखो किड्डी वड्डी गुस्ताखी होने लगी जे, ए पीछे जो होया वो तो होया अगे। आज से 13 बरस पहले रहमत लिल आलमीन बन के आया था, अब अपनी तकमील तबलीग के जरिए साबित कर गया, यानी पहले साबित कोई नहीं सी होया। ए मिर्जा कादियानी ना आंदा ते इस्लाम की सच्चाई भी साबित नहीं सी जी होनी, ते ए भी नहीं साबित होना सी जो अगे आने लगा। और अब अपनी तकमील तबलीग के जरिए साबित कर गया कि वाकई इसकी दावत जमी ममालिक व मिलल आलम के लिए थी। मिर्जा कादियानी से पहले दीन इस्लाम अमली तौर पर साबित ही नहीं हो सकता था कि वो जमी आलम के लिए था। ओ पे जे जनाब अली सर प्लीज ए तबसरा आगे बढ़िए जनाब।
एज तारीफ ये हवाला मक्कू ठप हवालों का उसमें दाखिल किया जाए। बेशक बेशक बेशक। तो 2 अलकाब इम्तियाज भाई, नंबर 1 खातमुन नबीयीन, ठीक है जी, खत्मुल मुरसलीन, नंबर 2 फिल हकीकत रहमतल लिल आलमीन, नंबर 3। ये तीनों अलकाबात जो फजीलत की कमाल का इजहार थे, आप आकाए दो जहां मोहम्मद व अहमद फिदाहु अबी वमी अलैहिस्सलाम की जामियत, इज्तमाइयत, आलमियत, आफाकियत और आपका जो ग्लोबल स्टेटस है उसको एक्सप्रेस करते थे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जनाब अली उस पर हाथ साफ कर दिए हैं और उस मनसब को अपनी तरफ मंसूब कर लिया है। और क्यों ना हो कि फैसला बस यही है, फैसला यही। जी जी भाई वो आपने सुना जब हमने वो बताया था कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि मकाम महमूद भी उसी के लिए है। इम्तियाज भाई ये मैंने सुना है, मगर अब वाला ये मौका पेश कर दिया जाए या जिक्र किया जाए इसका, अगर आप फ्री हैं तो। जी बिल्कुल, ये हकीकत वही के अंदर उसकी अरबी के अंदर वही है, वब अस का मकाम महमूदा। जी 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 जबरदस्त। अच्छा तो आमिर भाई जी ना, इससे 2 बातें तो मेरे जो सामने ये मतलब मैं सारी बातें इससे पहले अच्छा इससे पहले सॉरी आप बात करें प्लीज, किसी आमदी को उसका मौकफ देने के लिए ना लिया जाए प्लीज। ठीक है, मैं नोट हो गया, नोट हो गया। इस पर तबसरा कर ले, फिर इस पर मैंने एक सवाल करना है ठीक तमाम भाइयों है, से। 2 चीजें सामने आई है। पहली चीज तो ये है कि जो भी अहमदी ये कहता है कि हमसे सिर्फ और सिर्फ कुरान पे बात करो, मिर्जा साहब पे बात नहीं करनी, तो वो तो अपना मुंह दिखा ही नहीं सकता दुनिया में किसी को। अगर उसने मिर्जा गुलाम अहमद को पेश नहीं करना तो तू पेश कर क्या रहा है? मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक और तुम्हारे खुलफा के मुताबिक तो माज अल्लाह मुर्दा इस्लाम पेश कर रहा है दुनिया को, खुश्क इस्लाम पेश कर रहा है, मुर्दा और कीड़े पड़ा हुआ। और तू किस मुंह से जाके दुनिया को तबलीग करेगा? तू तो साबित ही नहीं कुछ कर सकता। तो ये उन अहमदियों को शर्म चाहिए जो मुसलमानों को कहते हैं कि छुप गए मिर्जा साहब के पीछे, छुप गए मिर्जा साहब के पीछे। अल्लाह के बंदो, तुम लोग तो अब पेश ही कुछ नहीं कर सकते जो उस बंदे ने तुम लोग को कह दिया और जो तुम्हारी जमात के लीडर। दूसरी बात आप ये देख लें कि जो लफ्ज मैं कहता हूं जिस तरह शान बयान की जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे खातमुन नबीयीन है, खातमुल अंबिया है, खातमुल मुरसलीन है, एक एक लफ्ज के साथ हवाला मौजूद है यार। मतलब कि कोई अगर ये कहे ना, जिस तरह आज ताहिर को इम्तियाज भाई पक्का कर रहे थे और ताहिर वहां से भी फरार ढूंढ रहा था कि आप तो कह रहे हैं खातमुल अंबिया, लेकिन कुरान में तो लिखा है खातमुन नबीयीन। तो हर लफ्ज के साथ आप अंदाजा करो उस बंदे ने अपने आप पर हर चीज क्लेम की। क्या गलीज अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जो अल्फाज आज तक आए सारा कुछ मिर्जा गुलाम अहमद तो क्लेम कर दी, और ढीटों की तरह इधर बैठ के कह देना कि पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा। फैसला यही। इसके बाद नईम भाई की बात पे आते हैं। एक बात याद रखें कि देखें, जैसे कहते हैं ना ये कैच 20, ये वो वाली बात बन जाती है, उसे क्या कहा जाता है एक ना, हाँ ये अंडर कटिंग डिफीट भी बन जाता है। हाँ कैच 22 भी, लेकिन उसके अगर हम इल्मी अंदाज में करें तो ये बिल्कुल अंडर कटिंग डिफीट है। देखें जरा, अगर ये किसी एक सिफ्त के बारे में कह दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सिफ्त थी, मिर्जा गुलाम कादियानी में नहीं थी, उधर ही वो कामिल बुरूज बनेंगे नहीं, फिर बनेगा। ये आप बात नोट करें ना, ये किसी एक सिफ्त के बारे में भी ये कह सकते ही नहीं है। और अगर ये कहेंगे कि कोई एक भी सिफ्त ऐसी है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो थी लेकिन नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा गुलाम कादियानी में नहीं थी, अगर ये बात ये करेंगे तो उसी वक्त मिर्जा गुलाम कादियानी कामिल जिल बुरूज नहीं रहेगा। और जब ये कहेंगे कि जी बिल्कुल जो सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं नाउज़ुबिल्लाह वो तमाम, चूंकि खुद मिर्जा ने कहा है कि जमी कमालात और जमी सफात वो अगर उसके अंदर मानेंगे तो कुफर खुल जाएगा। तो यहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन इनके पास नहीं है, अगर मानेंगे तो कुफर खुल जाएगा, नहीं मानेंगे तो मिर्जा बरूज नहीं बनेगा। तो जाएं किधर? जी नहीं भाई, छोटा सा मौका दीजिएगा नईम भाई के बाद।
अच्छा, इससे पहले कि आप बात करें, प्लीज किसी आमदी को उनका मौकफ देने के ना लिया जाए प्लीज। अब नहीं, अब मैं लेने लगा हूँ। ठीक है, नहीं लेता। नहीं भाई, आई थिंक बिजी हैं। सिकर भाई, आपको याद होगा कि जब सामने पोस्टर लगा के लगाया हुआ था खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी पोस्टर को देख के मैं ऊपर जाके जब ये सवाल किया था कि ये जो खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तुम लोगों ने, ये मुराद कौन है? तो 1.5 घंटा लगा के इनके मुंह से ये निकलवाया था कि हाँ, जिल्ली बरूजी तौर पर खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी है। जब इसके बाद मैंने कहा चलो तुमने ये तो मान लिया कि जिल्ली बरूजी है, अब आओ इस बात के ऊपर बात करें कि क्या वाकई ही हकीकतन वही खातमुन नबीयीन है या कोई और है। तो कहा गया चले जाए, यहाँ पे ये बात नहीं करने देंगे हम। करो यार। को देता रहा जो गालियां मुकद्दस हस्तियों को, अपने ही फतवे के बायस हरामदा यही है। ये मिर्जे का खुद फतवा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है वो हरामजादा है। जो कहता था है मुझ में शान हर नबी की, जो कहता था है मुझ में शान हर नबी की, इबलीस की खबीस औलाद में सबसे बड़ा यही है। शहीदों को कहता था मुर्दा, ये गटर का कीड़ा, शातमों के मजमे में रूसिया यही है। इन्ने के लिखे ने वाले दिलबर मेरा यही है, फैसला मेरा यही है जी। मेरा सवाल है बिलखसूस आमिर हक भाई से, जो हवाला इन्होंने पढ़ा है वहां पर मिर्जा कादियानी को ईमान लाने का जिक्र है। तहकीकाती अदालत में 1953 में बशीरुद्दीन महमूद से सवाल हुआ था कि क्या मिर्जा कादियानी को मानना जुज़्व ईमान है, तो जवाब दिया गया था जी नहीं। अब बताएं वो ईमान जो पहले लाना था वो किधर गया? वो सारी तारीफें खत्म हो गई हैं, अब वो सारे ओदे कैंसिल हो गए हैं। आपके क्या ही कहने, वो सारे मकान कैंसिल हो गए हैं। जितने कलमातुल फसल पे जितनी बात आपने पढ़ी ना, ये मफहूमुल कलमातुल फसल पे सारी मौजूद है, मुख्तलिफ पैराग्राफ में, वो सारे कैंसिल। मैं समझ गया। ये देखें, ये 1899 से पहले का सवाल है, ठीक है ना। ये मिर्जा साहब से जो सवाल पूछा कि कितने को पूछा गया, ठीक, हाँ देखो ना, मैनू टोच ला लें देना कोई, थोड़ी मेहरबानी। किन्ने किसको पूछा है? ये 2 सफ़े पीछे पड़े जरा। नहीं, मेरा सवाल ये है, मिर्जा गुलाम साहब से पूछा गया था।